हेलो एवरीवन। आज से हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के नए टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसमें हम टाइमर्स एंड काउंटर्स को पढ़ेंगे। पर टाइमर्स और काउंटर्स के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे ऑसिलेटर की। जिस तरह हमारे शरीर में दिल होता है, उसी तरह ऑसिलेटर माइक्रो कंट्रोलर का दिल कहलाता है। जैसे अगर ये ना हो तो माइक्रो कंट्रोलर डेड हो जाएगा। ओके, तो इससे समझना जरूरी है। ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कंटिन्यूस क्लॉक पल्स जनरेट करता है। अब एक क्लॉक पल्स क्या होती है, देखो। क्लॉक पल्स कंडीशन होती है ऑन ऑफ, मतलब 1010। तो एक पल्स में 1 से लेकर 0 तक एक साइकिल होता है पूरा। तो ये हमारी क्लॉक पल्स है और हमारा ऑसिलेटर इन्हीं क्लॉक पल्स को जनरेट करता है, जैसे 01010101 इस तरह से। हम इसे स्क्वायर वेव की तरह भी समझ सकते हैं, हाई लो, है ना। तो ये स्क्वायर वेव की तरह मूव करता है, 0101। ये हो गया हमारा ऑसिलेटर। और हमने बता दिया कि ऑसिलेटर क्लॉक पल्स सिग्नल्स को जनरेट करता है। इसके अलावा आप ऑसिलेटर में घुस मत जाना है। यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो कि वर्किंग ऑफ ऑसिलेटर और एक्सेट्रा टाइप कर रहे हो, तो ऑसिलेटर हम इतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर में उसका यूज होता है। अब हमारे पास एक ऑसिलेटर है, मान लो 12 मेगाहर्ट्ज का। 12 मेगाहर्ट्ज मतलब होता है 1 करोड़ 20 लाख पल्स जनरेट करने वाला ऑसिलेटर। 1 करोड़ 20 लाख पल्स का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ 0101 एक पल्स। इस तरह 0101 हमारे पास है टोटल 1 करोड़ 20 लाख पल्स। अब हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 12 पल्स में एक मशीन साइकिल को पूरा करता है। अभी मशीन साइकिल क्या होता है, देखो। जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहले वो इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, उसके बाद वो उसको डिकोड करेगा, उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये 3 स्टेप होंगे, उसके बाद हमारा आंसर हमारे पास होगा। ओके, इन 3 स्टेप्स को हम एक मशीन साइकिल में गिनते हैं। ओके, मतलब एक मशीन साइकिल इक्वल टू हमारे पास हो गया फेच, फिर डिकोड और फिर एग्जीक्यूट। और हर एक स्टेप को करने के लिए हमें 4 क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ती है। तो फेच करने के लिए 4, डिकोड करने के लिए 4 और एग्जीक्यूट करने के लिए 4, तो टोटल हमारे पास होती है 12। इस तरह माइक्रो कंट्रोलर 12 पल्स को यूज करता है एक इंस्ट्रक्शन को पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब समझो, ओसिलेटर है हमारे पास 12 मेगाहर्ट्ज का, इसका मतलब 1 करोड़ 20 लाख पल्स। और माइक्रो कंट्रोलर को चाहिए 12 पल्स। ओके, मतलब एक प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर के पास 12 पल्स है और हमने ओसिलेटर यूज किया है 12 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, तो हम कैलकुलेट ये करेंगे कि अगर माइक्रो कंट्रोलर को एक क्लॉक साइकिल की जरूरत है ना, एक क्लॉक साइकिल, तो उस एक क्लॉक साइकिल में हमारा ऑसिलेटर कितनी पल्स जनरेट करेगा। वैसे तो हमारा अभी जो ऑसिलेटर है वो 1 करोड़ 20 लाख पल्स जनरेट कर रहा है ना। पर हम चाहते हैं कि जितने में, जैसे हमारा माइक्रो कंट्रोलर फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है, तो 12 साइकिल यूज करते हैं, है ना। तो एक साइकिल में जब एक साइकिल माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहा होगा, तो उस एक साइकिल में ऑसिलेटर कितने पल्स जनरेट कर रहा होगा, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम 12 मेगाहर्ट्ज को डिवाइड करेंगे 12 से। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी मतलब इतना ऑसिलेटर हमारा जनरेट करेगा। ठीक है, ये टाइम है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में अब ऑसिलेटर कितने जनरेट कर रहा है, 1 मेगाहर्ट्ज, मतलब कि 10 लाख पल्स। ओके, तो 10 लाख पल्स किसके लिए, माइक्रो कंट्रोलर के एक पल्स के मुकाबले में जो ऑसिलेटर है वो 10 लाख पल्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब इससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम। तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा 1 माइक्रो सेकेंड, मतलब 10⁻⁶ सेकेंड। ओके, पर ये फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी हमने माना है कि हमारे पास 12 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर है, तो हम उसको 11 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं। तो इस तरह टाइम टाइम चेंज होगा, तो टाइम कोई फिक्स नहीं है कि 1 माइक्रो सेकेंड ही लगेगा। अगर हम ऑसिलेटर को 24 मेगाहर्ट्ज का यूज कर लेंगे, तो हमारे पास 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आएगी, जिसको हम इफेक्टिव फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। तो हम जो फ्रिक्वेंसी निकाली थी ना अभी, हमने ऑसिलेटर के जो फ्रिक्वेंसी थी उसको माइक्रो कंट्रोलर के साइकिल से डिवाइड किया था, तो हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी आई थी, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव फ्रिक्वेंसी। और फिर सीपीयू, एक मशीन साइकिल में 0.5 माइक्रो सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये मैंने अभी के एग्जांपल के रिस्पेक्ट में बताया कि अगर हम
24 मेगाहर्ट्ज़ का अगर ऑसिलेटर यूज़ करेंगे, तो फिर जो हमारा सीपीयू है, वो 0.5 माइक्रोसेकंड का टाइम लेगा एक मशीन साइकिल को पूरा करने के लिए। ओके? पहले ये 1 माइक्रोसेकंड का टाइम ले रहा था जब हम इसमें 12 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर यूज़ कर रहे थे। तो आपको समझ में आ गया ऑसिलेटर क्या होता है। अब जान लो कि ऑसिलेटर का यूज़ क्यों किया जाता है। ऑसिलेटर की मदद से 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीपीयू और उसके सभी पेरिफेरल को, जो टाइमर, काउंटर, सीरियल कम्युनिकेशन, उनको सही टाइमिंग में काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। साथ ही ऑसिलेटर का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का सीपीयू और उसके सभी पेरिफेरल्स जैसे कि टाइमर हो गया, काउंटर हो गया, सीरियल कम्युनिकेशंस हो गया, ये सब एक टाइमिंग में काम करते रहे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं।